नमस्कार दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम नया एक चैप्टर चालू कर रहे हैं, वर्ग वर्गमूल। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक, जैसे जो है हम 4 का जो है 4 में गुणा करें तो ये इसका जो गुणनफल गुणनफल प्राप्त होगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो देखिए वर्ग निकालने के लिए जो है 2 तरीके हैं। ठीक, एक तो गुणा करके हम निकाल सकते हैं और दूसरा जो है a प्लस बी की होल स्क्वायर में भी हम जो है निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, है ना। तो हम देखेंगे 2 अंक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। वो एक ही फार्मूले से हम जो है निकाल सकते हैं, वो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, जहां पे आप लोग देखेंगे जहां भी ये फार्मूला लिखा होगा ये कुछ ऐसे लिखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा होगा। और वास्तव में लिखने का जो सही तरीका होता है यही होता है। हम लोग याद करने में एक फ्लो में याद कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। लेकिन जो लिखने का सही तरीका होता है यही होता है, जहां भी देखेंगे इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम इस फार्मूले से भी निकालना सीखेंगे और गुणा करके भी निकालना सीखेंगे। तो पहले गुणा वाले तरीके से देखते हैं कैसे निकाला जाता है ना। तो 2 अंक की संख्या का गुणा करके निकालेंगे, लेकिन गुणा करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे, है ना, पहले गुणा वाला तरीका देख लेते हैं। जैसे जो हमको 12 का स्क्वायर करना है, ठीक, तो 12 गुणे 12, तो 12 और गुणे 12, तो हमको गुणा करना है। तो हम गुणा ऐसे और क्रॉस में करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 एक कम 2, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 एक कम 2, और इसको जोड़ देंगे तो 2 दूना के 4 हो गया। और इसका गुणा इसके साथ, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 12 का स्क्वायर 144। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 26 का 26 में गुणा करेंगे। ठीक, तो इसका गुणा इसके साथ, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 होगा, 36 की 6 कैरी हो गया। ठीक, इसका इसमें 6 दुना के 12 और फिर 6 दुना के 12 और प्लस ये 3 कैरी का, तो 12 दुना के 24, 24 और 3 कितना हो गया 27 के साथ कैरी हो गया 2। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ, तो 2 दुना के 4 और 4 2 कितना हो गया 6, 676, 26 का स्क्वायर 676। और जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 47 का निकालना हो, 47 का स्क्वायर 47 गुणे 47, तो 7 सत्ते 49 के 9 कैरी हो गया 4, 7 सत्ते 49 के 9 कैरी हो गया 4। ये कितना हो गया 7 चौक 28, और ये कितना हो गया 7 चौक 28। ठीक, 28 गुना के कितना हो गया 56, और 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 की 0 कैरी हो गया 6, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 6 कितना हो गया 22। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209। ठीक, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमको 57 का निकालना हो, ठीक, 7 का 7 में गुणा 49, 49 के 9 कैरी हो गया 4। ठीक, 7 5 35, ठीक, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 5 35, इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 5 35, तो 35 गुना कितना हो गया 70, 70 4 74 के 4 कैरी हो गया 7। ठीक, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, अब 25 और 7 कितना हो गया 7 5 12 32 हो गया। ठीक, ये हो गया 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 49, 57 का स्क्वायर 32 49। ठीक, ये तो था गुणा का तरीका, है ना। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए एक गुणा का तरीका हम जो है यूज कर सकते हैं। अब जो है बात करते हैं मेन मुद्दा हमारा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालना सीखेंगे, चाहे वो 1 अंक 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक कोई संख्या हो, तो उसका हम लोग जो है स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब जो है वर्ग निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, जितने भी ट्रिक बने हैं आज तक स्क्वायर निकालने के लिए, समझिए उसमें जो है इसी फार्मूले का यूज किया गया है। इसी फार्मूले को जो है लोग यूज कर करके आपको एक
ट्रिक का नाम दे देते हैं कि ये ट्रिक है स्क्वायर निकालने का, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि उनके ट्रिक को यदि गौर फरमाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यही चीज मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, हम आपको दिखाते हैं कैसे है। ठीक, जैसे हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। हम इसमें क्या बताए थे पहले, ये इसका संशोधित रूप जो है पहले लिख लेते हैं, है ना, जो हमारे किताबों में लिखा होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा एक्चुअल में लिखने का सही तरीका है, इसी का यूज करें। जैसे हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, इसको ए समझिएगा, इसको बी समझिएगा। अभी पहले जो है पूरा का पूरा लिख के बताएंगे, फिर जल्दी जल्दी कैसे करना है वो चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, है ना। प्लस की जगह हम जो है आबलिक कर देते हैं, कैरी होगा तो वो आगे जोड़ने में काम आएगा। फिर 2ab, b का मतलब 2, a का मतलब 1, अब फिर गुणे 2, फिर आबलिक 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मानी 1 का स्क्वायर। अब इसमें करते हैं 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, 4 लिख दी, 1 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर निकल के आ गया 144। उसी जो है उसी तरह जो है हम निकाल लेते हैं 26 का स्क्वायर, ठीक, 26 का स्क्वायर, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। तो b का स्क्वायर यानी मतलब 6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab, तो ये हो गया हमारा 2ab, और फिर उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अभी 6 के 36, इसको 36 लिख देते हैं, और ये कितना हो गया 6 दूना के 12 दूना के 24, और ये कितना हो गया 2 दूना के 4। और यहाँ से याद रखिएगा हमको लास्ट डिजिट लिखना है, और जो भी बचेगा उसको कैरी जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया 6, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 24 3 27 के साथ कैरी हो गया 2, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 4 2 6 676, ठीक, इसका स्क्वायर हो गया 676। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 23 का, है ना। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। तो हमको जो है b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, है ना, b का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, फिर a और b का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 होगा, 6 का जस्ट डबल करना है, 6 का जस्ट डबल होगा 12, 12 के 2 कैरी हो गया 1, ठीक। फिर a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4, 4 एक कैरी था तो ये हो गया 5। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 27 का, 27 का स्क्वायर, ठीक, 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 के 9 कैरी हो गया 4, ठीक। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 दूना के 14, और 14 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना हो गया 32 के 2 कैरी हो गया 3। फिर उसके बाद a का स्क्वायर, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक, 4 और 3 कितना हो गया 7, 27 का स्क्वायर 729, ठीक। और उसी तरह हम जो है एक ले लेते हैं 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 कैरी हो गया 6, 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 कैरी हो गया 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 8 चौको 32, अब 32 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 32 दूना के 64, है ना, 64 और 4 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 70 की 0 कैरी हो गया 7, ठीक। अब उसके बाद a का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, और 16 7 कितना हो गया 23, और ये लिख देंगे 23, यानी 48 का स्क्वायर 2304, ठीक, 2304। अब जो है अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसको करते हैं। अब हम जो है ले लेते हैं 62, 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना के 12, 12 का डबल कितना हो गया 12 दूना के 24, 24 के 4 कैरी हो गया 2, और 6 का स्क्वायर 6 के 36, 36 2 कितना हो गया 38, इसका स्क्वायर कितना हो गया 38 44। आगे करते हैं, आगे ले लेते हैं 75 का, 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 कैरी हो गया 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 का
5 लिख दे, कैरी हो गया 2। 7 बचे 35, 35 दूना के 70, 70 दो 72 के 2, कैरी हो गया 7। 7 7 49, 49 7 कितना हो गया, ये हो गया 56, ये हो गया 56, 25 हो गया। अब आगे ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 89 का स्क्वायर। ठीक, 89 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 की 1, कैरी हो गया 8, ये कितना हो गया 8 9 72। अब 72 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 7 दूना 14, 144 हो गया। और ये 8 कैरी था, तो 8 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 12 के 2, कैरी हो गया 1, ये हो गया 152 के 2, कैरी हो गया 15। और 8 का स्क्वायर 8 64 होगा, और 64 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 9, यानी 79 21। ठीक, आशा करते हैं कि इस फार्मूले से 2 अंक का जो है स्क्वायर निकालना आ गया होगा। इस फार्मूले से 2 अंक का स्क्वायर निकालना आ गया होगा। अब 3 अंकों की संख्या का हम इसी फार्मूले से जो है स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक ना, तो चलिए 3 अंकों वालों का स्क्वायर करना देख लेते हैं इसी फार्मूले से। देखिए, स्क्वायर निकालने का तो बहुत सारा जो है ट्रिक लोग बताते हैं, लेकिन कोई कितना याद रखेगा। तो एक नियम हमेशा याद रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करते वो भी टाइम जो है कवर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तरीका एक ही रहेगा तो वो हमेशा याद रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 204 का स्क्वायर, 204 का स्क्वायर निकालना। ठीक, तो हमको देखिए इसको 3 डिजिट में लिखना है, 3 ऐसे करके। ठीक, हर एक डिजिट में 2-2 नंबर से ज्यादा नहीं लिखेंगे इस बार। पिछले वाले में क्या करते, एक एक नंबर लिखते थे, इस वाले में क्या 2-2 नंबर से ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसको बी समझेंगे, इसको ए समझेंगे। लास्ट का पीछे का 2 डिजिट जो रहेगा उसको बी समझेंगे, फिर 1 डिजिट बचेगा उसको ए समझेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर 04 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक, अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। 04 में 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना हो गया 16 है ना। बी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 दूना के 8, और फिर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूना के हो गया 16, 16 यहाँ भी लिख दिए। ठीक, अब जो है इसका ए का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 16 और 16। ठीक, इसका जो है हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से आया है कि नहीं आया है। ठीक, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा इतना आया होगा। और ले लेते हैं, जैसे 212 का निकालना है। ठीक, 212 का हमको स्क्वायर निकालना है। इस 2 अंक को बी समझेंगे, इसको क्या समझेंगे ए समझेंगे। ठीक, तो 12 का स्क्वायर 3 ऐसे ऐसे बना लेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 पहले पूरा लिख दीजिए, अभी सीख रहा है तो पहले पूरा लिखिए। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना के हो गया 24, 24 दूना 48, इसमें 48 लिखेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। हमको ध्यान रखिएगा लास्ट का 2 ही डिजिट लिखना है, तीसरा जो आएगा वो अगले वाले में कैरी जाएगा। ये हो गया 44। ठीक, एक कैरी बचा, एक इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 लिख लिए, और ये 4। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आया है कि नहीं आया है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा आया होगा। अब एक नंबर चल लेते हैं 245 पे, 245 का स्क्वायर, इसको लास्ट वाले को बी समझेंगे, इसको ए समझेंगे, तो ये जो है 45 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 3 खाने ऐसे बनाएंगे, इसमें बी का स्क्वायर निकला है तो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हम बताए थे। ठीक, 45 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे 5, 5 25 के 5, कैरी हो गया 2, 5 चौक का 20, 20 दूना कितना हो गया 40, 40 2 42 के 2, कैरी हो गया 4, ये 4 चौक का 16 हो गया, 16 और 4 कितना हो गया 20, नहीं ये 20 25 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 20 25। ठीक, अब ये हो गया 45 दूना के 90, 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 दूना के 180, यहाँ 180 लिखेंगे।
फिर 2 का स्क्वायर 4, लास्ट का हमको 2 ही डिजिट लिखना है तो ये हो गया 25। अब 20 इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 200, 200 हो जाएगा तो डबल जीरो है ना, यहाँ हो जाएगा 200, हमको लास्ट का 2 ही डिजिट लिखना है, 2 ही डिजिट लिखेंगे और 2 इसमें कैरी हो गया तो 2 इसको दे देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ये हो जाएगा 245 का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह चलते हैं 330 का निकालते हैं हम लोग, 330 का स्क्वायर। ठीक, इसको ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3 खाना पहले बना लेते हैं तो 330 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, तो यहाँ लिख दिए 900। ठीक, और 30 ये कितना हो गया 90, और 90 दुना के कितना हो गया 180, यहाँ लिख दिए 180 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। लास्ट का हमको 2 ही डिजिट लिखना है, 9 इसमें दे देंगे तो 189 हो जाएगा, तो 89 लिखेंगे, एक कैरी हो गया, एक इसको दे देंगे तो 10, ये हो जाएगा 330 का स्क्वायर। ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं 442 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, 3 खाना बना लिए ऐसे। 42 का स्क्वायर निकालना है तो 42 का स्क्वायर जो है निकालना हमको आता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 दुना के 8, 8 का डबल कितना आ गया, 8 दुना के 16 के 6, कैरी हो गया 1, 4 चौका 16, 1 17, 17 64 होगा, 17 64। अब 42 चौक का कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 चौक का 16, 162 हो गया है ना। इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दुना के 8 हो जाएगा, 4 चौक का 16, 168, सॉरी 168 होगा। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा, 8 दुना के 16 के 6, कैरी हो गया 1, 16 दुना के 32, 33। ठीक, और 4 चौक का 16, और यहाँ से हमको लास्ट का 2 ही डिजिट लिखना है, ये हो गया 64। इसमें जोड़ देते हैं आज, 7 6 13 के 3, कैरी हो गया 1, 3 1 4 1 5, हाई कैरी हो गया 3, 3 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, इसमें जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 19 53 64, 19 53 64। आशा करते हैं कि ये जो है इस फार्मूले से एक चाहे 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, स्क्वायर करना आ गया होगा। ठीक, 3 से ऊपर देता भी नहीं है, एग्जामिनर को हमसे झगड़ा थोड़ी करना है कि 3 डिजिट से ऊपर देख के जो है हमारा दिमाग खराब करे। ठीक, तो मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही आता है, 3 डिजिट के ऊपर तो नहीं आता है। तो 2 डिजिट और 3 डिजिट का जो है हम स्क्वायर करना सीखिए। अब थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, अब जो है हम यदि एक नोट और लिखेंगे, यदि अंतिम अंक जो है 5 हो, यदि लास्ट डिजिट जो है 5 होगा तब उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे हमको 15 है, 15 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। अंतिम अंक जो है किसी संख्या का 5 होगा तो करेंगे क्या, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ठीक, और इसमें आगे वाले में 1 जोड़ देंगे है ना, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, एक ये वाला था और इसमें 1 अपने सेट किए तो 2 हो गया। इसी 2 का ले जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। उसी तरह इसका निकालेंगे तो ये जो है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, और इस 2 में 1 अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का उसी तो 3 को लाके इसी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 625। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। और देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल, जैसे 35 का निकालना। ठीक, 35 का तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, 25 लिख दिया। इस 3 में 1 अपने से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, और उस 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12 25 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह 100 से ऊपर एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको 115 का स्क्वायर करना है। ठीक, 115 का स्क्वायर, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12,
अब इस 12 का इस 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करना बताया था, 2 1 कम 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 2, 2 1 कितना हो गया 3 और 1 1 कम 1, 132 हो जाएगा। तो 132 यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 22 5 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह जो है हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 100 सॉरी हम एक ले लेते हैं 245 ले लेते हैं, 245। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इस 24 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 और 25 में 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 5 चौके 20 के 0 हो गया, कैरी हो गया 2 और 4 दूना के 8 हो गया और ये कितना हो गया 5 दूना के 10 हो गया, 10 18 18 तो 20 के 0 कैरी हो गया 2, 2 दूना के 4 4 तो 6, ये कितना हो जाएगा 600। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 600 ये और 25 ये, ठीक। उसी तरह जो हम किसी भी जिसके लास्ट में 5 हो हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करना और 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करना अच्छे से आ गया होगा, इस फार्मूले के बेस पे भी आ गया होगा और मल्टीप्लाई करके भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दी गई संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।